नमस्ते। आप सभी का स्वागत करती हूँ इस प्यारी सी रीडिंग में। आज की रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को लेके होने वाली है। ध्यान से सुनिएगा। बस आपको चाहिए एक साफ मन, ध्यान इधर ही होना चाहिए। जितने टाइम तक रीडिंग होगी आप किसी और चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ आप और अपने पर्सन और अपने रिलेशनशिप। मतलब रिलेशनशिप तो कुछ भी हो सकता है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। क्रश हो सकते हैं, कोई फैमिली पर्सन हो सकते हैं, या फिर सोलमेट्स इन सेपरेशन, आपके कोई एक्स पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। दोस्ती हो सकती है, रिश्तेदारी हो सकती है, या कोई भी अ पर्सन ऑन योर माइंड जिनके बारे में भी आप सोच के इस रीडिंग को देख रहे हो, ये रीडिंग उनके लिए होगी। तो रीडिंग को ध्यान से देखना और बताना, फीडबैक दे के ज़रूर जाना, वट एवर रेजोनेट्स विद यू। ध्यान दीजिए, कहीं और ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पूरी की पूरी एनर्जी यहीं पे फोकस कीजिए। एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए आपके पर्सन की करंट सिचुएशन और उनकी करंट फीलिंग को बताऊंगी। जब भी आप इसको देख रहे हो, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट में या मिडनाइट में, ये रीडिंग आपके पर्सन की एनर्जीज़ को बताएगी। 2 कार्ड्स आ गए हैं। डेविल की एनर्जी सबसे पहले, दूसरा है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। आपके मन में, आप में से बहुत लोगों के मन में, सबके मन में ऑलमोस्ट यही सवाल है कि ये पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों ये पर्सन आपसे मुंह में मोड़ के खड़े हुए हैं, क्यों ये पर्सन आपसे चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, क्यों इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है, क्यों आपको कोई भी हिंट नहीं मिल रही है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो जिस सिचुएशन में अभी आपकी पर्सन है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, दिस पर्सन इज़ वेरी पावरफुल राइट नाउ। आपके पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, बहुत पावरफुल है। और हो ना हो, आपके पर्सन ही वो कारण है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है रीज़न। अब आप सेम लेवल पे रह के नहीं सोच रहे हो, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या पास्ट की कोई बात इतनी परेशान कर रही है, या पास्ट में हुई कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेट हुए हो ना हो, दिस पर्सन इज़ द रीज़न जिसकी वजह से आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। जी हाँ, जिनके बारे में भी सोच रहे हो वो रीज़न है, उनकी वजह से ही नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। और यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना जानबूझकर इस एनर्जी से निकलने के लिए तैयार नहीं है। अपनी मर्ज़ी से, अपने पूरे होशो हवास में ये पर्सन इस सिचुएशन में है, और इनको भी अच्छी तरीके से पता है कि ये नो कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। इनकी सारी चीज़ें मैं फ़ील कर पा रही हूँ, इनके जितने भी इमोशंस है इस समय मैं फ़ील कर पा रही हूँ। ये पर्सन खुद ब खुद ही इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है। मतलब अगर ये पर्सन यहाँ पे स्टक है, ठीक है, इस नेगेटिव एनर्जी में स्टक है, एक इमोशनल वर्लपूल मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पे बार बार इनको नेगेटिविटी घेर रही है, और ये लो वाइब्रेशनल एनर्जी में है। ये खुद से ही आज़ाद नहीं कर रहे हैं खुद को, खुद से ही इस सिचुएशन से, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। और इनकी चुप्पी की वजह से कहीं ना कहीं आपने भी ना खुद को ऐसे बांध रखा है, इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से इतना ज़्यादा बाउंड कर रखा है, मैं देख रही हूँ कि इनकी साइलेंस का इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। डिस्टेंस यहाँ पे है, मैं बोलना चाहूँगी ये सिचुएशन बहुत नेगेटिव है। इस सिचुएशन में मतलब ज़्यादातर एनर्जी मुझे इतनी ज़्यादा स्टक दिखाई दे रही है कि आपको ये क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, आपके पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए, या फिर चले जाना चाहिए। आप बेसिकली इस पूरी रीडिंग में इस पर्सन की राय जानना चाहते हो, इनकी करंट फीलिंग्स जानना चाहते हो, क्योंकि आपका जो एक्शन है और जो आपकी जो एनर्जी है इनके एक्शन पे डिपेंड करती हुई दिखाई दे रही है। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको कोई संदेश दे, इनकी तरफ से कुछ एक्शन आए, कोई कम्युनिकेशन आए, हाँ या ना पता चले, लेकिन अभी आपको कोई भी हिंट नहीं मिल रही है, बिल्कुल भी हिंट नहीं मिल रही है। और ये टाइम ही ऐसा है, मैं देख रही हूँ आपकी सारी कोशिशें बिल्कुल
बेकार जा रही है, ख़राब जा रही है। आपके पर्सन के पास चॉइस है कि अगर वो चाहें इस बुरे टाइम को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये खुद से ही आपके पर्सन चुप बैठे हैं। अगर आप रीज़न पूछो, ठीक है, रीज़न पूछो तो रीज़न ये है कि मैं आपको बताती हूँ, दिस पर्सन नोज़ कि जिस प्यार की इनको तलाश है, ठीक है, जिस पर्सन नोज़ कि जितना ज़्यादा ये आपसे खुलकर बात करेंगे और सामने से भी आप उतना ही उनको रेसिप्रोकेट करोगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही दोगे। मतलब अगर ये पर्सन आपको 1 कदम चल के दिखाते हैं, आप 5 कदम उनको बढ़ चढ़ के अपनी खुशियाँ देते हो। मतलब आपने जितनी सेक्रीफाइस की है ना इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन को पता है। जितनी गलतियों पे आपने इस पर्सन को मूव ऑफ किया है, ठीक है, हर एक चीज़ इस पर्सन को याद है आपके बारे में। तो आप ये मत समझो कि आपकी कुर्बानी भूल गए, या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। आपके पर्सन को सब कुछ याद है। इट्स लाइक दे आर बार बार ये फ्लैशबैक में जा रहे हैं, पुराने एल्बम्स में देख रहे हैं, मतलब अपनी यादों को ये ताज़ा कर रहे हैं। लेकिन इस सेपरेशन के ज़िम्मेदार आपके पर्सन हैं, ठीक है, साफ सीधी बात है, सेपरेशन के ज़िम्मेदार आपके पर्सन हैं। लेकिन द डेविल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। कार्ड से ज़रा डेविल की एनर्जी को मैं और ज़्यादा क्लैरिफाई करना चाहूँगी। डेविल की एनर्जी क्यों आई है, एक कार्ड आ गया है, ओ माय गॉड, जैसे कि मैंने, ओ माय गॉड, डिसअपॉइंटमेंट, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। इमोशंस, आपके पर्सन के जो इमोशंस है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। पहली चीज़ तो ये कि आप इनकी स्टोरी के अभी विलन बने हुए हो, ठीक है। मैंने कहा ये पर्सन अपनी ही नेगेटिविटी से, अपने ही नेगेटिव थॉट से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। इनफैक्ट आज सुबह भी जब ये पर्सन उठे हैं, इनके मन में बहुत सारी पुरानी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें, जितनी भी बुरी हुई हैं चीज़ें, उसको लेकर बहुत सारी मतलब पुराने फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, ठीक है। कोई झड़प, या फिर आपने कभी कुछ इनसे बोला हो, या फिर कभी आपने इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हो, तो इनको ऐसा लगता है ये सही टाइम है आपसे रिवेंज लेने का। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे बता रही है ये बिल्कुल सही टाइम है इनसे रिवेंज लेने का। आपके पर्सन को ऐसा लगता है। इस समय ये आपको नेगेटिव लाइट में इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप इनकी स्टोरी में इसीलिए विलन हो। दिखाई दे रहा है कि अगर आपके इस पर्सन से बहुत डीप सीक्रेट शेयर हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा शायद आपने इनको अपनी बहुत घर की बात या फाइनेंसेस की बात, कोई करियर की बात, अगर आपने इनको अपना दोस्त समझ के या फिर बहुत अपना समझ के कुछ ऐसी बात बताई है जिस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हो, जिस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हो, जिस बात को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान महसूस करते हो ना, आपके पर्सन ने आपको तब उस टाइम जज नहीं किया है कभी भी, ठीक है। कुछ ऐसा बहुत ही पर्सनल सीक्रेट आपका इस पर्सन को पता है और उस टाइम इन्होंने आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं समझा कि आप बुरे हो, आप अच्छे हो। लेकिन इस समय जब आप इनसे दूर हो, उन चीज़ों को याद करके आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं, मतलब आपको बहुत नेगेटिव लाइट में देख रहे हैं। और दिस पर्सन इज़ ट्रूली जेलस ऑफ यू, जस्ट बिकॉज आप बहुत ज़्यादा मतलब आपकी बहुत सारी यहाँ पे पर्सनालिटी दिख रही है। कभी आप उठकर खड़े होते हो, आपका जो नेवर गिविंग अप नेचर है, मतलब यू आर एसिंग एट ऑल। आपके पर्सन जानते हैं कि इमोशनली ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अगर ये कुछ कर दे तो उससे इमोशनली आप अफेक्ट होते हो। आपके इमोशंस के बारे में ये पर्सन अच्छे से जानते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राहें नहीं हैं। और ना ही ऐसा है कि इस पर्सन को पता नहीं है कि अगर आपको कोई कुछ बुरा बोल देते हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको डेफिनेटली इनकी छोटी से छोटी बात, इनफैक्ट अगर ये आपको कॉल ना करे, आपको इग्नोर ना करे, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपका दिल टूट जाता है, आपका ध्यान कहीं और नहीं रह पाता। ये पर्सन जानते हैं। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं, अगर आप देखो ध्यान से, कि अगर ये पर्सन आपके साथ नहीं है ना, तो भी आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें रुक नहीं रही है। साफ सीधी बात है। और ये बहुत ही एविडेंस बेस्ड है, बहुत ही प्रूफ
बेस्ड है कि आपके पर्सन देख रहे हैं। हो सकता है कि आपको ऑनलाइन फॉलो करते हो सकता है कि कहीं ना कहीं से कुछ उड़ती उड़ती खबर आई है, या फिर इन्होंने आपके साथ रहकर देखा है। ये जानते हैं कहीं ना कहीं आपकी बातों से भी कि अगर आप लाइफ के इस चीज़ में मात खा रहे हो ना, लेकिन आप दूसरी चीज़ में, आप हर चीज़ में नहीं गिर रहे हो। एक चीज़ ख़राब है लेकिन उसकी वजह से आप दूसरी चीज़ को करते हो, उसमें आप कामयाब भी हो रहे हो और अपने आप को आगे भी बढ़ा रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका पूरा का पूरा हाथ या पैर बिल्कुल पानी में है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं पूरा नुकसान होने से खुद को बचा लेते हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप को पूरी तरीके से संभाल लेते हो। आपकी ये स्पिरिट देख के ना आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि दे आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह ये पर्सन देखते हैं। दैट इज़ वाई ये पर्सन आपसे जेलस है। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो भी पर्सन आपसे जेलस है वो आपकी रोमांटिक पर्सन है। ये आपके रोमांटिक पर्सन है और कहीं ना कहीं जो आपके बहुत ज़्यादा करीब रहा है और वो आपकी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल को जानते हैं। इनफैक्ट लुक्स वाइज भी ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे यू आर एजिंग, यू आर बीइंग वेरी अट्रैक्टिव। आपके पर्सन को लगता है समथिंग रिलेटेड टू योर फेस हो गया, या आपका ड्रेसिंग सेंस हो गया, या फिर आप अगर मुंह खोलते हो तो लोगों की नज़र आपके ऊपर जाती है, या आपका कम्युनिकेशन स्टाइल इतना ज़्यादा प्यारा है। एटलीस्ट इनके लिए तो बहुत ज़्यादा खास है। तो जैसे कहते नहीं है ना, मिला तो मिट्टी, ऐसे कुछ बोलते, ना मिला तो सोना, है ना, उस तरीके की बात है। अभी आप इस पर्सन के पास नहीं हो तो एक तरीके से ये जो कमी है ना वो पूरी नहीं हो पा रही है। जब इंसान के पास कमी पूरी नहीं हो पा रही, वो खुद से आपके पास नहीं आ रहा है, क्योंकि है अभी ईगो बहुत हाई है, अभी गुस्सा भी है खुद से। देखो खुद से वो चाहे तो वो बेड़िया आज़ाद करके बहुत जल्दी आ जाए, ठीक है, वो चाहे तो सब कुछ पीछे छोड़कर बहुत जल्दी आकर ये बेड़ियों को निकाल ले, क्योंकि यहाँ पे कोई ताला नहीं लगा हो, ये कोई लॉक नहीं है। ये समय ख़राब है लेकिन समय बहुत टेम्पररी है। समय ख़राब है, आपको छोटी से छोटी बात इस पर्सन की ऐसी लग सकती है कि आपके अगेंस्ट जा रही है। बहुत ऐसा लग सकता है कि दिस पर्सन इज़, इनके दिमाग में या फिर इनके अंदर आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, या फिर आपकी तरफ ये कोल्ड हो चुके हैं और बिल्कुल आपसे पीट कर चुके हैं, मुंह फेर चुके हैं। ये आपसे खुद नो कांटेक्ट चाहते हैं, इन्होंने आपसे सारे टाइज ब्रेक कर दिए हैं और ये चाहते हैं आपका हार्ट ब्रेक हो। आपको ऐसा लग सकता है इनकी एक एक चीज़, लेकिन यहाँ पे साफ पता चल रहा है ये कुछ ऐसे इमोशंस है जिनको ये बैलेंस नहीं कर पा रहे और वो उनके एक्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरी ओर जेलस तो ये पर्सन है ही, ठीक है, जेलस तो ये पर्सन बिल्कुल है क्योंकि आप इनकी लाइफ में हो नहीं। दूसरी ओर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर बात सोशल मीडिया की आ रही है, या तो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है या तो आप इस पर्सन को ज़रूर से स्टॉक कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है डेली कर रहे हो, या हो सकता है कि जब भी आप थोड़े थोड़े टाइम बाद इनको स्टॉक कर रहे हो और आपकी मतलब आपका ध्यान इन पर जाता है तो आपको ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ ग्रोइंग, दिस पर्सन इज़ ग्लोइंग, ये आपके बिना बहुत अच्छा कर रहे हैं। या फिर इनकी तस्वीर आपने किसी मेल फ्रेंड या फीमेल फ्रेंड जिसके साथ भी आपने देखी है, या दोस्तों के साथ, या फिर थोड़ा भी ऐसा देखा है, तो आपको ऐसा लगता है कि ले मैं ही इनके इंतज़ार में रहा वेख रही हूँ और ये जाके खुशी से जश्न मनाते हैं। बट ऐसा सिचुएशन रियल में नहीं है, क्योंकि द डेविल की एनर्जी से बहुत कुछ सामने आ रहा है, बहुत कुछ। मतलब इस पर्सन का सब कुछ बार बार इस कार्ड पर ध्यान जा रहा है, घूम फिर के। देखो बात यह है कि जिस भी किसी के भी साथ ये पर्सन हैं अभी, मतलब वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पर्सन ने किसी इंसान को इस्तेमाल किया है, वो जानते हैं कहीं ना कहीं कि आप इनको कहीं से भी खोज निकालोगे, बिकॉज यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। ठीक है, अब अगर आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हो, आप अपने दुश्मनों के बारे में या फिर जो कोई भी आपके आसपास वाले हैं उनके बारे में आप पूरी खबर रखते हो, ये जानते हैं। और इसी वजह से ये आपके बारे में भी जानते, तो जानबूझ के इन्होंने जिसको भी अपने साथ बना रखा है या साथी बना रखा है, वो सिर्फ दिखावट है। लॉन्ग टर्म के लिए ये साथ है ही नहीं, क्योंकि देखो ना डेविल की एनर्जी, ये जो भी कोई इनका साथ निभा रहा है या निभा रही है, उसने भी जानबूझ के ज़बरदस्ती इसी टाइम के लिए ना आपके पर्सन को अपने चंगुल में फंसा रखा है, या फिर जानबूझ के ये उनके साथ हैं। बिल्कुल क्लियर है, हो सकता है ये दोनों
एक दूसरे को दिखावा कर रहे हो प्यार करने का, साथ जन्म रहने का, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे होने नहीं वाली है, ठीक है। क्योंकि देखो ये आपके पर्सन की एक्चुअल एनर्जी है, इनकी एक्चुअल फीलिंग है जो मैं आपको बता रही हूँ। जब भी इंसान अकेला होता है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये जो खंजर है, ठीक है, आपके पर्सन अपने इमोशंस को बहुत दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जिस टॉक्सिक एनर्जी में खुद को डालने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर्सन को खूब लगता है कि ये अपनी अगर पूरी जोर लगा ले और अपने आप को पूरी तरीके से मतलब इस तरीके से बुरा बना ले तो शायद ये आपको भूल जाएंगे या फिर ये अपने प्यार को दबा लेंगे कहीं पे। लेकिन सच ये नहीं है। सच देख लो क्या है, ठीक है। सच तो ये है कि आपके पर्सन ना हर रात को कोशिश करते हैं अपने फीलिंग्स को एक नाम देने का, अपनी फीलिंग्स को समझने का। इनफैक्ट प्रेजेंट करंट एनर्जी जब मैं कार्ड को छू रही थी तो मुझे ये प्रतीत हुआ, मुझे ये दिल से महसूस हुआ है कि आपके पर्सन ना ये सोच रहे हैं कि ये फीलिंग्स इनको आ रही है, ये बोलना क्या चाह रही है, ये फीलिंग्स क्यों हावी हो रही है उनके ऊपर, जबकि ये किसी और के साथ हैं अभी, ठीक है। अपने आप को इधर उधर ये पर्सन बिजी करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन करंटली ये सच से, अपने सच से भागने की कोशिश कर रहा है। अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्शन को दबाने की कोशिश कर रहा है, रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं तो आपको ये बोलूँगी कि बाहर चाहे कुछ भी चल रहा हो, ठीक है, बाहर बहुत इनको ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत ही फन लविंग एडवेंचरस पर्सन है, क्योंकि इन्होंने अपनी मनमानी कर रखी है इस समय, ठीक है, अपनी मनमानी कर रखी है। लेकिन सोल लेवल पे देखा जाए तो दिस पर्सन इज स्टिल चेजिंग यू। आपके पर्सन को अब जाके समझ आ रहा है कि एक्चुअल में ये जो भी आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये जानबूझ के आपको दूर कर रहे हैं, ये खुद को आपसे दूर रख रहे हैं। तो ये इसीलिए तो कर रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स को ये दबा सके, अपनी अंदर की जो सोल फीलिंग्स है उससे ये दूर भाग सके। तो ये इंसान खुद में ना अकेले में बहुत ज़्यादा अपने आप को कोस रहा है कि ये फीलिंग्स आखिरकार है क्यों। और अब जाके इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि एक तलवार इन्होंने खुद उठाई है आपको बुरा फील कराने के लिए, आपको हर्ट करने के लिए, लेकिन उससे भी ये पर्सन इनको सुकून नहीं मिला है। उससे भी इस पर्सन को ऐसा नहीं लगा है कि अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। आपके पर्सन को उल्टा यूं लग रहा है कि एक चाल ये आपके लिए चल रहे हैं लेकिन 3 उन पर भारी पड़ रही है। इतना करके भी दिल में सुकून नहीं है। खुद के पास अगर एक इंसान है अपना प्यार दिखाने के लिए, चाहे वो दिखावे का ही प्यार क्यों ना हो, ये खुशी क्यों नहीं दे रहा इस पर्सन को। उस इंसान के बारे में सोचने की बजाय आपकी याद क्यों आ रही है, ये सवाल है इस पर्सन के मन में। तो इस समय सवालों का घेरा बना हुआ है जिसका जवाब देने से ये पर्सन खुद को कतरा रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ ये आपके साथ कर रहे हैं वो चीज़ इनको घूम के लौट के मिल रही है। और अगर आप बाहर देखोगे, बाहर दुनिया अपने तरीके से चल रही है, क्योंकि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स से भाग रहा है, अपने इमोशंस मतलब करंट टाइमिंग से उल्टा जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे इनको कार्मिक एनर्जी मिल रही है। इट्स लाइक अ बूमरैंग, व्हाटएवर गोज आउटसाइड, व्हाटएवर गोज आउट कम्स बैक टू यू, ठीक है। इन्हीं की एनर्जी इन्हीं को मिल रही है। अगर ये कुछ गलत कर रहे हैं किसी और के लिए, वो चीज़ इनके पास लौट कर आ रही है, घूम के आ रही है, ठीक है। इस समय आपके पर्सन का ये हाल है कि जो भी प्यार इनको दिया जा रहा है, जो भी कप्स की एनर्जी इनके पास है, देखो मैं आपको सच बताऊं, ये इंसान दिखावा करके अपनी और किसी को भी खींच सकते हैं। ये चीज़ मुझे साफ पता चल रही है, बिकॉज जिस तरीके से ड्रेसअप होते हैं, जिस तरीके से खड़े हो जाए, मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी यंग एनर्जी। एज कुछ भी हो सकती है, लेकिन इनका दिल ना अंदर से बहुत ज़्यादा जवान है, मतलब अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता है ये इंसान, ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब कैसे भी हो वैसे चलाए, नहीं, इनकी पूरी कोशिश रहती है कि इनकी बॉडी सही रहे, इनका सब कुछ सही रहे, ठीक है। इनका बात करने का तरीका, इवन इफ़ ये किसी के सामने गुस्से में भी कुछ कहना चाहें तो ये हंस ज़रूर देते हैं लास्ट में, ऐसा मुझे लगता है। ये इनकी पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है, पर्सनालिटी ट्रेट,
तो कितना सच है, अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, ठीक है। अगर आपको रीडिंग करने का मेरा स्टाइल या फिर ये मान लीजिए कि मेरी एनर्जी पसंद आ रही है, ये मान लीजिए कि आपको इस चैनल से जुड़ना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं तो यही कहूँगी, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल ज़रूर दबा देना ताकि आपसे कोई भी रीडिंग मिस ना हो, ठीक है। कैंडल वैक्स रीडिंग भी होती है यहाँ पे, बहुत तरीके की रीडिंग होती है। यू कैन गो एंड चेक आउट माई अदर चैनल्स एज वेल। तो लाइव रीडिंग भी होगी, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है, आज भी मैं लाइव आऊँगी, तो आप वेट ज़रूर करना। तो ऐसा लगता है कि चलते 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 इनकी दुनिया रुक सी गई है, ठीक है। वो पहिया घूम रहा है एंड आप खुद ही देख लो कि आज इनके पास सब कुछ है। देखो 3 कप्स पहले से रखे हुए हैं और कोई इनको अगर ऑफ़र भी कर रहा है, ठीक है। इनके पास मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कमी है या फिर कोई दुख है जैसा ये आपको दिखाएं, या ऐसा कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए, ठीक है। इस पर्सन ने कभी भी अपनी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया किसी का दिल जीतने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए। इन्होंने हमेशा ना अपनी अच्छी चीज़ें या फिर एक अच्छा ही रूप दिखाया है कि आई एम गुड, आई एम फाइन, आई हैव एवरीथिंग, और ये सब अपनी अबंडेंस दिखाने की कोशिश की है कि मेरे पास कोई कमी नहीं है। ये अपनी कमियां किसी को नहीं बताते। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी क्लेवर, अगर मैं बोलूँगी, रिजर्व्ड है, बट फिर भी देख लो इस समय इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। अपनी लाइफ को ये इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दुखी हैं। ये जिस किसी से भी प्यार का प्याला आ रहा है, अगर ये लेकर रखते भी जा रहे हैं, लेकिन लाइफ में ऐसा लग रहा है कि इनका सिर जो है अभी भी झुका हुआ है। मतलब वो नहीं मिला जिसकी इनको तलाश है, वो अभी तक नहीं हुआ जो ये चाहते हैं। मतलब ये पर्सन अपने दिल की नहीं कर पाया अभी तक, ठीक है। अब तो ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने कहा ना, जानबूझ के ये पर्सन सिचुएशन में है। चाहे तो ये पर्सन यहाँ से कब का निकल सकता है या सकती है, क्योंकि इनका मन नहीं है। ये बस कहते नहीं है कि काम चल रहा है, चला रहे हैं, बट डीप इनसाइड इनकी बॉडी बोल रही है दिस इज़ नॉट द वन। मतलब ये मेरा सोलमेट नहीं है, मुझे इनके साथ मज़ा नहीं आ रहा, मुझे इनके साथ रहना नहीं है। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू फाइंड आंसर्स। ये खुश नहीं है, ठीक है। अब इनको क्या लगता है इनकी लाइफ में, ऐसा लगता है कि ये ना बहुत गलत एनर्जी को चेज़ कर रहे हैं इस समय, ठीक है। गलत एनर्जी को चेज़ कर रहे हैं, मतलब एक साथ ये बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है इसको भी खुश रखूं, इसको भी खुश रखूं, इससे भी खुश रखूं। मतलब जैसे कहते नहीं, एक मूवी का डायलॉग है कि काफ़ी सारी चेयर्स पे बैठने के बाद ही तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में चेयर आपके लिए कौन सी कंफर्टेबल है। किसने देखी है वो मूवी? इट्स अ वेरी गुड मूवी विद अ ग्रेट लेसन्स फिल्ड इन इट। तो आप मुझे बताना अगर आपने ये ऐसी मूवी देखी है और है ना, आपने ये डायलॉग सुना है। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने आप को खुद ही सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ही खुद को आंसर देके। जैसे रातों को ये पर्सन सो नहीं पा रहा है, ठीक है। मतलब इनको ऐसा लगता है सब कुछ टेम्प्रेरी है। और यहाँ पे देखो 2 नाव में सवार है ना ये पर्सन, डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है। जहाँ ये पर्सन हीलिंग चाहते हैं, जहाँ ये पर्सन सोचते हैं कि ये फीलिंग्स बहुत जल्दी चली जाएगी, वहीं ये दूसरे के साथ अगर अपने आप को खुश करने की बहुत कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ मज़ा नहीं आ रहा। इनको बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, जितना इनको चाहिए उससे ज़्यादा दिया जा रहा है। एक चीज़ और भी ये चीज़ सिग्निफाई कर रही है, आपके पर्सन के पास आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है और इस समय इनके पास बहुत ज़्यादा समय भी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय भी है, लेकिन ना आपके पास आकर आपसे अपनी फीलिंग्स को बता देना, ठीक है। आपके पास आकर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देना इनको बहुत बड़ा पहाड़ लग रहा है, ठीक है। चुप रहना इनको ज़्यादा आसान लग रहा है, पर अपनी फीलिंग्स को आपके सामने बता देना तो इनको ऐसा लगता है कि इनको अपनी सारी चीज़ें हटा देनी पड़ेंगी। मतलब ये जो तेवर है, जो गुस्सा, ये सब कम करके आपके पास आके एक तरीके से झुकना पड़ेगा, एक तरीके से अपने बिलीवर्ड के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इनको अभी बहुत कठिन लग रही है। तो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू वॉक अवे, बट दिस पर्सन इज रेडी टू कम ऑल्सो, ठीक है। ट्राइंग टू वॉक अवे बट रेडी टू कम ऑल्सो। ये पर्सन तैयार है। एंड देखो साथ में देखो इस पर्सन के क्या है। मैं इसको ज़रा इस सपोर्टिंग एनर्जी को जस्टिफाई कर देती हूँ। रीडिंग में लास्ट तक बने रहिएगा।
नंबर 4 आपके लिए 2 बार आया है, 4 हो सकता है आपको दिखा हो, 4 दिखा हो। एंजल्स गाइडेंस कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, फ्री है बिल्कुल, देख के ज़रूर जाइएगा, डोंट मिस इट। ओके, मुझे ऐसा लगा दिस कार्ड इज कॉलिंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, सपोर्टिंग एनर्जी आ गई। दिस पर्सन इज़ रेडी, मैंने कहा था। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से साफ हो गया कि दिस पर्सन इज़ एक्चुअल में रेडी। फाइट कर के थक गए हैं, ठीक है। अब ये पर्सन लड़ाई की एनर्जी या लड़ाई के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत कामली ये पर्सन खड़ा हुआ है और खड़ी हुई हैं जो भी मेल या फीमेल है आपके पर्सन, जो भी आपके पार्टनर है, एंड दे आर डिसाइडिंग कि मुझे आगे करना क्या है, ठीक है। दे आर डिसाइडिंग कि एक्चुअल में मुझे फ़ैसला जो मैंने लिया है वो मुझे करना कैसे, उसको अंजाम कैसे देना है। क्योंकि देखो ये जो सपोर्टिंग एनर्जी है ना, इसका मतलब एक तरीके से डिसाइडिंग एनर्जी भी है कि मैंने ये चीज़ डिसाइड कर ली है। अब पता है, अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ कमिंग टू यू, तो आई एम सीइंग अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सन इज़ कमिंग टू यू। क्योंकि पता है इनके मन में क्या है, इनके मन में है ये आपका ना बहुत ख्याल रखना चाहते हैं और रखेंगे भी, देखना। ये आपको वो केयर देना चाहते हैं, वो प्यार देना चाहते हैं, जिसके लिए इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा ठहराव आया है, ठीक है। मतलब इस पर्सन को लगता है कि एक ही बहुत ही कीमती इंसान है इनकी लाइफ में और उसको ना ये बहुत ज़्यादा संभाल के रख रहे हैं। दे नो यहाँ पे अपनी बहुत सारी चीज़ों को हटाना पड़ेगा अगर इस रिश्ते में बराबरी रखनी है तो, वरना ऐसे नहीं होगा कि ये आप पर मतलब कहर बरसाते जा बता ऐदा नहीं सोनियो प्यार चलदा करदा ए गुस्सा मेरी निकी निकी गलदा ऐदा नहीं सोनिया प्यार चलदा, है ना। तो इस पर्सन को यही लगता है कि इतना ज़्यादा अगर ये आप पे ऐसे अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। दिल को थोड़ा सॉफ्ट करने की ज़रूरत है और दिस पर्सन इज़ सॉफ्ट हार्टेड। तो विलिंगली ये पर्सन सिचुएशन में था, तो बहुत कामली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपसे डील करने से ना आप बात मान जाओगे। लेकिन अगर ये पर्सन अपना अग्रेशन फिर से दिखाते हैं, अगर ये पर्सन अपने दिल की बात को नहीं सुनते हैं, तो लॉन्ग टर्म में ये पर्सन जो बार बार सवालों के घेरे में फंस जाते हैं, इनको बार बार यही आंसर मिलता है कि गो टॉक मूव ऑन। ये आंसर्स इस पर्सन को लगते हैं। तो दिस पर्सन सीम्स रेडी। और ये काला घोड़ा आप देख रहे हो, ठीक है। ये जो डार्क हॉर्स है ना, डार्क हॉर्स का मतलब ये होता है कि जिससे आपको उम्मीद भी नहीं थी। डार्क हॉर्स इज एन वेरी मतलब वेरी एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट में बताती हूँ। मतलब कि डार्क हॉर्स वो होता है जैसे फॉर एग्जांपल एक है क्लास का टॉपर, जहाँ आपको पता है कि चलो ये तो पढ़ता है, ये टॉप कर ही लेगा, लेकिन होता ये है कि एकदम से बैक बेंचर टॉपर निकल जाता है। दैट इज़ द डार्क हॉर्स। जिस चीज़ की आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं है ना इस पर्सन से, आप देखोगे कि ये वो चेंज लेके आ गए आपके लिए। तो ये आने वाले टाइम में आपका डिसीजन हल्का नहीं मुश्किल करने वाले हैं। अगर आप इनके लिए दिल में ना लेके बैठे हो या आपने अपना मन पूरी तरीके से बना लिया है कि ना ठीक है, इनको याद ना मेरी आई, तो ये आपको बहुत ज़्यादा शॉक कर देंगे। मतलब दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू शॉक यू एंड दिस पर्सन ये भी आपको बहुत ज़्यादा शॉक करने के मूड में है। एकदम से आके आपके सामने एक बहुत ही सॉफ्ट सा नेचर और एक बिल्कुल मैच्योर सा, एक अबंडेंट की तरह, एक मतलब जेंटलमैन की तरह अगर ये आपको अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए रेडी है, फीलिंग्स को बताने के लिए। और अगर आप देखो ना, यहाँ पे सीट है, एक जगह सी बनी हुई है कि आई एम रेडी टू टेक कमिटमेंट, आई एम रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पर्सन की तरफ से ये चीज़ आ रही है, ठीक है। और इनके पैर बहुत मजबूत है, मतलब इनके पैरों को चोट नहीं लगेगी। इनको ऐसा लगता है कि ये आपको जो भी बोल चुके हैं दे मीन इट, और उसको ये प्रूफ करना चाहेंगे कि बहुत सोच समझ के ये आपके पास आए हैं, डिसीजन लेके आए हैं। तो आप ये मत समझो कि इनको किसी चीज़ की जल्दबाजी या हड़बड़ी है। ये अपना डिसीजन कभी चेंज नहीं करने वाले। एक बार ये फैसला ले चुके हैं तो उसको ये बार बार बदलना नहीं चाहते आपके लिए। तो ओवरऑल लॉट्स ऑफ
चेंजेस कमिंग टू योर लाइफ। ठीक है, इस रीडिंग को यहीं तक रखते हैं और आगे की और रीडिंग्स लेके आएंगे, फ्रेश रीडिंग्स लेके आएंगे। कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।